इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं जी। हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पर हम इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास कोई भी लिक्विड है, लेट सपोज कोई भी हमने वाटर ले लिया, लेट सपोज यहाँ पर हमने बीकर में, ठीक है। जब इसका जो है हमारे पास वेपर प्रेशर यानी कि इसके अंदर जो वेपर्स मौजूद हैं इनका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड था या वाटर था ये इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है जिस टेम्परेचर पर ये काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर का इस पे क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम वाटर लेते हैं, ठीक है, और उसको बीकर में हम डालते हैं और उसको जो है हम सिंपल हम एक समली ले लेते हैं यहाँ पर और उसके अंदर हमने थर्मोमीटर यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, और इसका हम टेम्परेचर देखते हैं। लेट्स सपोज हमने हीट किया है इसको और यहाँ पर इसका टेम्परेचर है जी 70 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, इसी तरह से टेम्परेचर के लिए हम डिग्री से यूज करते हैं। अब ये काम कहाँ पर हो रहा है जी, सी लेवल पे हो रहा है यानी कि समंदर के करीब हो रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है टेम्परेचर हमारे पास वाटर का अभी कितना है जी 70 है, और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, P4 प्रेशर में यहाँ पर लिख रही हूँ जी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेयर भी हम इसको लिख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, इस तरह से एयर जो प्रेशर लगा रही है वो कितना है जी, वो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है। या फिर हम उसको कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक और भी इसको लिख सकते हैं, एक और यूनिट में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके मुख्तलिफ यूनिट है, तो 101.3 किलो पैस्कल, ठीक है, यहाँ पर ये है। अब क्या करते हैं, हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं और हीटिंग करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास ये जो प्रेशर था, ठीक है, ये हमारे पास एयर जो है वो इसके ऊपर एक्सर्ट करिए क्योंकि वो 1 एटमॉस्फेयर है, सिंपल सी लेवल के ऊपर है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर जो है क्या करना शुरू हो जाएगा, राइज करना शुरू कर देगा जैसे जैसे हम हीटिंग इसकी ज्यादा करते जाएंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास इसका जो वेपर्स का प्रेशर था, यहाँ पर वेपर्स जो बन रहे थे इस तरह से, उसका प्रेशर इक्वल हो जाएगा इस प्रेशर के, ठीक है, यानी कि वो 101.3 हम कहते हैं किलो पैस्कल के बराबर हो जाएगा। अब ये तो बात हुई कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास वाटर बॉयल हो गया। लेकिन अगर यही काम हम ऐसा करते हैं कि हम लेट सपोज किसी पहाड़ पे करते हैं या हम किसी जैसे हमारे पास है टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पे अगर हम ये काम करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और ले आते हैं जी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं नीचे कि हमारे पास ये कहाँ पर हो रहा है जी, ये दोनों काम ये वाला हमने जो है वो सी लेवल पे किया था, ठीक है, समंदर के करीब जो हमारे पास एरिया है वहां पर हमने किया, वहां पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता था इतना था, ठीक है। अब जैसे ही हम कहाँ गए हैं जी, हिली एरिया की तरफ चले गए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हम लिख देते हैं कि अटॉप माउंट, या हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन अ हिल या फिर ऑन अ माउंटेन, ऑन अ माउंटेन, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। अब वहां पर क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी माउंटेन, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, हमारे पास जो प्रेशर होता है जी वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। वो कितना रह जाता है, वो 34 किलो पैस्कल रह जाता है, ठीक है, वो कम हो चुका है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो अब लिक्विड जो था वो जल्दी से बॉयल अप हो जाएगा, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा और फौरन से हमारे पास जो है वो बॉयल अप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग है वो हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी जी, स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हम लिखते हैं जी हमारे पास बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होगी है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब ये देखें टेम्परेचर हमने बहुत कम दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है बॉइलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी हमें क्या पता चलती है कि हमारे पास जो प्रेशर था माउंट एवरेस्ट पे या हमारे पास माउंटेन पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए हमारे पास लिक्विड को कम चाहिए, वेपर प्रेशर कम, इसके वेपर्स जो है वो अपना जो है प्रेशर लगाएंगे और फौरन से बॉयल अप हो जाएंगे। तो ये है जी हमारे पास इफेक्ट कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पर लिखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर
यानी कि एटमॉस्फेयर का जो हमारे पास प्रेशर है, बाहर जो हमारे पास एनवायरमेंट है उसका जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज करता है, ठीक है, या हम चले बात कर देते हैं डिक्रीज करता है, एरो से इस तरह से शो कर रही हूं, तो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जो है हम लिखते हैं जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है या हमारे पास जो बॉयल होने का एक टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, वो क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का हम कहते हैं आपस में बिल्कुल हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे पास हम कहते हैं कि ये ज्यादा था एक्सटर्नल प्रेशर इससे एज कंपेयर टू ये हम कहें तो हमारे पास ये प्रेशर कम है और ये वाला प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट बीपी से मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ जी, ज्यादा है वाटर का या किसी भी लिक्विड का ज्यादा होता है अमूमन, और यहाँ पर प्रेशर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये है जी हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर देखते हैं कि डिक्रीज हो रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, वाटर हमारे पास या कोई भी लिक्विड जो है वो जल्दी बॉयल अप यूजुअली हो जाता है। ठीक है, और जल्दी से उसके वेपर्स बन जाते हैं और वो कम टेम्परेचर पे हमारे पास जो है वो क्या होता है, बॉयल अप हो जाता है। तो यही वजह है कि जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मरी और हिली एरियाज होते हैं वहां पर हमारे पास जो फूड होता है वो अच्छे तरीके से कुक नहीं होता, इसलिए उसके लिए प्रेशर कुकर यूज किया जाता है ताकि उसके अंदर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे और वो हमारे पास फूड जो है आम जो हमने देगची में हमने जो पकाना होता है उसको हम प्रेशर कुकर में लेकर पकाते हैं ताकि उसका प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली सही करके मेंटेन हो और हमारे पास वेपर्स जो है वो उस फूड को जो है वो क्या करने, कुक करने में मदद दें। ठीक है, जो प्रेशर कुकर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जर्नल हमारे पास यही रिलेशन है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास डिक्रीज होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होता है जी, इंक्रीज करता है। तो इन दोनों के दरमियान आपस में क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है।